जहां आजकल के लोग अपने परिवार के साथ सिंगल रहना चाहते हैं, वहीं इंदु का परिवार साथ साथ रहने में विश्वास करता है। इंदु के दूर दूर के रिश्तेदार भी इंदु के घर के सटा घर खरीद लेते हैं और उसके घर के साथ जोड़ लेते हैं और साथ में ही रहने लगते हैं। एक रोज इंदु की ननद सुनैना की बेटी नैना को लड़के वाले देखने के लिए आते हैं। इंदु भाग दौड़ में लगी रहती है। अरे पंकज, मिठाई किसने लाई? बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या ये खिलाएंगे लड़के वाले को? क्या इज्जत रहेगी हमारी? मैं नहीं लेकर आया, फूफा जी लेकर आए होंगे। अरे मैं नहीं लेकर आया, आपकी प्यारी ननद लाई होगी। मैं नहीं लेकर आई भाभी, कहीं इनके भाई का लड़का तो नहीं लेकर आया? अरे रहने दो, जो भी लाया है मैं जाकर फिर से ले आती हूँ, लेकिन इतनी बर्बादी अच्छी नहीं है। मम्मी, यहाँ कुछ भी बर्बाद होने से रहा, इतना बड़ा परिवार है, कोई ना कोई तो खा ही लेगा ना। इंदु बाजार से खुद ही मिठाई लेकर आती है। शाम को लड़के वाले वहां 4 आदमी के साथ आते हैं। वहीं 100 आदमी उनके स्वागत के लिए खड़े थे। इतने लोगों को एक साथ देखकर शैलेश का पिता इंदु से कहता है, बहन जी, इतने लोगों को बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे नहीं नहीं भाई साहब, ये कोई बाहर के लोग नहीं है, ये सब हमारे परिवार के लोग ही हैं। लड़के वालों की आंखें बड़ी हो जाती है और शैलेश की माँ कहती है, ये परिवार नहीं, पूरा मोहल्ला लग रहा है। हमारे मिसेस को मजाक करने की आदत है। परिवार काफी बड़ा है आपका। ऐसा घर कहाँ देखने को मिलता है अब। जॉइंट फैमिली, वो भी इतने दूर दूर के रिश्तेदार, सब एक साथ ऐसे रहते हैं जैसे फेविकोल के लगी प्लाई। हाँ, सो तो है। आजकल तो गांव में भी ऐसी जॉइंट फैमिली देखने को नहीं मिलती। आप लोग अंदर तो आइए, गेट पर ही खड़े रहेंगे क्या? लड़के वाले घर के अंदर आते हैं। तभी नैना का छोटा मामा कहता है, हमारी भांजी तो लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। देख लीजिए, हमारी तरह आपके घर को भी फेविकोल की तरह जोड़े रखेगी। हाँ, लग तो रहा है भाई। भाई साहब खाना तो खाइए, हमारी बच्ची ने अपने हाथों से बनाया है। शैलेश के घर वाले खाने को जैसे ही कुछ उठाते हैं, कभी कोई बच्चा वहां आ जाता है और खाने को हाथ लगाने लगता है। पहले बच्चों को दे दीजिए, वरना मुझसे तो खाया नहीं जाएगा। तभी नैना कोल्ड ड्रिंक लेकर वहां आती है और शर्माते हुए कहती है, बच्चों यहाँ आओ, मैं तुम लोगों को देती हूँ। नैना सब बच्चों को नाश्ता देती है। लड़के वालों को एक एक करके अलग अलग से चाय के साथ नाश्ता देती है। इंदु कहती है, बहन जी, हमारी नैना खाना बहुत अच्छा बनाती है, ये सब नैना का ही बनाया हुआ है। इतने लोगों का खाना आपके घर में कैसे बनता है? खाने का क्या है, सब मिलकर बना लेते हैं। मेरी चाची की बहू के भाई का साला बहुत अच्छा खाना बनाता है। नैना की शादी में मैं तो उसे ही बुलाऊंगा, नैना ने उसी से ट्रेनिंग ली है। आप लोगों के दूर के रिश्ते भी ऐसा लगता है कि बहुत नजदीक के हैं। मुझे नैना के साथ साथ फेविकॉल से चिपकी हुई उसकी फैमिली बहुत भागी है। मैं अपने शैलेश की शादी इसी घर में करूंगा। बारातियों का स्वागत हम पान पराग से करेंगे। नैना और शैलेश की शादी पक्की हो जाती है। सब वहीं नाचने लगते हैं। शादी के महीने भर पहले सब रिश्तेदारों को बुलाना होगा, तभी तो मजा आएगा। सब रिश्तेदार तो यही है, अब कौन बचा है? आपका घर किसी बारातियों से कम है क्या भाई साहब? बाकी है जी, मेरी बहन का परिवार, मेरे भाई का परिवार, मेरी मौसी का परिवार, वो मुन्ना मामा का परिवार, वो बिल्ली मौसी की बुआ का लड़का, उसे बुलाना मत भूलना फूफा जी। उसने कितना किया था हमारा जब हम उसके घर गए थे। अरे उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। शैलेश के घर वाले इन लोगों की बात सुनते रह जाते हैं। शैलेश का पिता कहता है, हम लोग चलते हैं, आप लोग मेहमान की लिस्ट बना लीजिए तब तक। शैलेश के घर वाले चले जाते हैं। तभी मुन्ना कहता है, अमरूद के पेड़ से अमरूद किसने तोड़े? क्या अमरूद नहीं है? अब मैं क्या खाऊंगा? ये कोई बात थोड़ी ना है। मैं क्या खाऊंगा? कितनी मेहनत की है मैंने इस पेड़ को बड़ा करने में। किसने तोड़े अमरूद? अरे मैंने नहीं तोड़ा, मुन्ना के पापा से पूछ ले, शायद उन्होंने तोड़ा होगा। अरे मैंने नहीं तोड़ा, मौसी की बहू ने तोड़ा होगा, उनसे पूछ लो। मैंने नहीं तोड़ा, मुझे तो पता ही नहीं कि किसने तोड़ा। तभी नैना अपने सिर पर हाथ रख लेती है। फिर सब चालू हो गए। खा लिए तो खा लिए, जब तक पता चलेगा तब तक नया अमरूद उग जाएगा। आज तक इस घर में कभी कुछ पता चल पाया है जो अब पता चलेगा? अब साथ में रहना है तो इन बातों को इग्नोर तो करना ही होगा। इंदु अगले ही दिन पंडित जी को बुलाकर शैलेश और नैना की शादी की तारीख निकलवाती है। अच्छा, तो इस परिवार में अब एक और आदमी जुड़ने वाला है। कुछ दिनों बाद आपके परिवार को एक धर्मशाला घोषित कर देंगे भाई। अच्छा, तो इसमें दिक्कत क्या है? कम से कम हम लोग किसी और की तरह तो नहीं है, एक साथ तो रहते हैं, लोगों की तरह घर के टुकड़े टुकड़े तो नहीं करते। मैं तो मजाक कर रहा था बहन जी, मेरा मतलब है एक और आदमी आपके परिवार में आ जाएगा। परिवार में एक आदमी बढ़ जाएगा, लेकिन शैलेश जी हमारे साथ नहीं रहेंगे, उल्टा नैना उनके यहाँ चली जाएगी। जी 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 जी, अगले महीने की 15 तारीख विवाह के लिए बहुत शुभ है। पंडित जी का मुंह मीठा करवाओ और देखो सब कान खोल के सुन लो, हर रोज रात को सब 1 घंटा वक्त निकालकर शादी की तैयारी और पैकिंग में मदद करेंगे। मम्मी जी, चाची जी की बहू के भाई के साले को अभी से बुला लेते हैं, खाना बनाने में हमारी मदद हो जाएगी। शादी की तैयारी और इतने लोगों का खाना थोड़ा मुश्किल है ना। हाँ हाँ, उसे बुला लेती हूँ, लेकिन शादी के घर में उसे बुलाकर काम थोड़ी ना करवाना है। पंडित चला जाता है और पूरे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज मुन्ना बाथरूम करने जाता है और बाथरूम में पानी नहीं आता। अब बाहर कैसे जाऊं? नल में तो पानी नहीं आ रहा। आवाज लगाता हूँ, कोई तो सुन ही लेगा। पानी खत्म हो गया है, कोई सुन रहा है क्या? पानी खत्म होने का नाम सुनते ही सुधा के कान खड़े हो जाते हैं।
और वो आगे कुछ सुने बिना ही कहती है, नल किसने खुला छोड़ दिया, पानी सारा खत्म हो गया। मैंने तो नहीं किया, जीजू की मम्मी से पूछो ना, वो गई थी छत पर। अरे मैंने नहीं किया, वंदना से पूछो, उसने किया होगा। मैंने नहीं किया, उमा के छोरे से पूछो। बाथरूम में बैठा मुन्ना अपने सर पर हाथ रख के कहता है, कैसा घर है, मुझे बाथरूम में सुनने को कोई नहीं आ रहा, लेकिन सबको पानी की चिंता है। किसने नल खोला? मैं बैठा हूँ, उसकी किसी को फिक्र नहीं है। अब क्या ऐसे ही बाहर जाऊं? मुन्ना जैसे तैसे बाथरूम से बाहर आता है। इधर नैना की माँ सुनैना इंदु से कहती है, मैं कह रही थी भाभी, शादी का घर है, कुछ ही दिनों में बाकी रिश्तेदार भी आ जाएंगे, घर में 2 ही बाथरूम है, कैसे चलेगा? अरे नाना जी, कौन सा सबको पूरे दिन बाथरूम में ही रहना है, हो जाएगा, आप बेफिक्र रहो। जहाँ इतने लोग रह रहे हैं वहाँ 50 लोग और सही। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे ही रोज सुबह सुबह बाथरूम की भाग दौड़ लगी रहती है। कम लोग नहीं है कि 50 और बढ़ जाएंगे, फिर क्या होगा? ऊपर से पानी की समस्या है, सो अलग। एक बाथरूम बनवा लेते हैं, नहीं तो धर्मशाला का करना पड़ेगा। पानी भी 2-3 टाइम चढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो शादी का काम होना मुश्किल हो जाएगा। पता चला बाराती दरवाजे पर खड़े हैं और कोई तैयार ही नहीं हुआ, तब इज्जत क्या रह जाएगी भाभी आपकी? अभी सब बोलते हैं फेविकॉल से जुड़ी फैमिली, फिर कहेंगे कैसी है ये फैमिली? इससे तो अच्छा सब अलग अलग रहते। अरे ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। आज ही मैं एक नहीं 2 बाथरूम बनवाती हूँ, पानी का मोटर भी बदलवा लेती हूँ, फिर पानी की भी दिक्कत नहीं होगी। इतने में ही पंकज वहां आता है। अरे मेरी बाइक कौन लेकर गया है? अब मुझे दुकान जाना है, कैसे जाऊं मैं? अरे शांति रख बेटा, घर का ही कोई आदमी लेकर गया होगा। ठीक है, लेकिन पूछना तो चाहिए ना कौन ले गया है। बुआ, तुमने देखा है कौन मेरी गाड़ी लेकर गया है? नहीं तो मैंने नहीं देखा, चाची के बेटे से पूछ लो ना। मैंने नहीं देखा, मुन्ना से पूछ लो। मुन्ना की याद तब नहीं आई जब मुन्ना बाथरूम से पानी के लिए आवाज दे रहा था। अरे अब तो मोटर बदल रहे ना। अच्छा ये बता, बाइक देखिए क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखी, मम्मी से पूछ लो। अरे मैंने नहीं देखी, सासू माँ से पूछ लो। मैं पैदल ही जा रहा हूँ, मजाल है कि किसी सवाल का जवाब मिल जाए इस घर में। पूछते पूछते पूरा दिन निकल जाएगा। पंकज दुकान चला जाता है। अगले दिन सुबह एक तरफ मोटर बदलने का काम शुरू हो जाता है, दूसरी तरफ बाथरूम बनाने का। सब जल्दी जल्दी बाथरूम हो आओ, फिर पानी खत्म हो जाएगा तो अभी चढ़ा भी नहीं सकेंगे। सुनते ही सब भाग दौड़ करने लगते हैं। पंकज बाथरूम की ओर भागता है। मैं चला जाता हूँ, मुझे दुकान खोलना है, फिर सब जाते रहना। मुझे जाने दो भैया, मुझे आज शैलेश को मिलने जाना है, फिर मुझे अपना लहंगा भी तो लेने जाना है वहां से। अरे बाबा, तू मेरे बाद में चली जाना, मुझे जाने दे पहले। दोनों में बहस होने लगती है। इतने में कोई और ही बाथरूम में चला जाता है। 2 लोगों के झगड़े में बिल्ली रोटी खा जाती है। एक दूसरे को जाने देते तो दोनों की सहूलियत होती ना। अरे कौन है बाथरूम में? जल्दी निकलो वरना मैं गेट खोलकर अंदर आ जाऊंगा। सब हंसने लगते हैं। अरे मुझे मत हंसाओ वरना मैं यहीं कर दूंगा। अरे बाबा जो है निकल जाओ, वरना ये तो बचपन से ही बेशर्म है। तभी बाथरूम से आवाज आती है, ताई जी, मैं भी बेशर्म ही हूँ। बाबा रे, अब तो लगता है एक और बाथरूम बनवाना ही होगा। इंदु अपने काम में लग जाती है। अब रोज सब 1 घंटा निकालते हैं और नैना की शादी की तैयारी करते हैं। मैं तो लहंगा पहनूंगी। भाभी, पहनने लायक इंसान भी होना चाहिए। कहा है आप अपनी बेइज्जती करवाने में लगी हो। दुल्हन की जगह तुम ही लहंगा पहन लेना मम्मी। अरे चुप कर, अब तू भी बोलेगा? तुझे ही अब पहना देती हूँ मैं। एक रोज रानी कहती है, दीदी सिलेंडर खत्म हो गया है, अब खाना कैसे बनेगा? ऊपर से चम्मच गायब है, सब अपने अपने कमरे में ही खाकर चम्मच रख देते हैं। ये नहीं कि मांजने को रखे। खाना देने में मुझे कितनी दिक्कत होती है। क्या सिलेंडर खत्म हो गया इतनी जल्दी? अभी तो शादी की रस्में चालू भी नहीं हुई, फिर कैसे खत्म हो गया? 5 दिन नहीं हुआ अभी तो। अभी सारे रिश्तेदार भी आने बाकी है। मैं सिलेंडर नहीं लाने वाला, लूटवा कर मानोगी क्या? इस बार कोई और लाएगा। चाचा जी, पिछली बार मैं ही तो लाया था। मैंने तो नहीं कहा कि मैं हमेशा सब्जी लाता हूँ। सब्जी का खर्चा कितना है आपको पता है? तुम लोग कैसी बात कर रहे हो? शादी का घर है, कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? सब अपने ही तो है, फिर भी तुम लोग इस तरह से कह रहे हो। रानी, सिलेंडर के पैसे मैं दे रही हूँ, तुम अभी सिलेंडर मंगवा लो। और सबसे मैं खाने की मेज पर बात करती हूँ। ठीक है दीदी। माँ, कब तक तुम इस घर को जोड़े रखोगी? अब फेविकोल की सटने की ताकत खत्म हो गई है। जब तक इंदु है ये घर एक ही रहेगा, भले मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। दोपहर में खाने की मेज पर जब सब बैठे होते हैं, सब अपने अपने कमरे में चम्मच छुपा कर रखते हैं। ये कोई अच्छी बात है क्या? सब चम्मच लाकर रसोई में रखो, वरना चम्मच के सबको 500-500 करके देने होंगे। खाने में मजा नहीं आ रहा। अचार दो ना मम्मी। सुधा अचार लेने छत पर जाती है, लेकिन छत पर अचार नहीं मिलता। वो दौड़ती हुई छत से आती है। इस घर में आदमी कुछ रख ही नहीं सकता। मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता, इसलिए मैंने उसके लिए अचार लगाया है, और किसी ने वो अचार भी उठाकर रख दिया। कोई खुद तो अचार लगाते नहीं, और मैं लगाती हूँ तो सब चोरी कर लेते हैं। चोर किसको कह रही है? देख लो जीजी, आप कहती हैं सबको लेकर चलो, और आपकी बहू हमें चोर कह रही है। आपने नहीं चुराया तो आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? किसी ने देखा है कौन ले गया मेरे अचार को? मैंने तो नहीं देखा बहू, नैना ने देखा होगा। वो ऊपर अपने बाल सुखा रही थी ना। नहीं, मैंने नहीं देखा। मम्मी ने देखा होगा शायद। मैंने देखा, पंकज को मैंने छत से उतरते देखा, तो उससे पता होगा। अब मेरे लिए यही काम नहीं बचा कि अचार कौन ले गया ये भी मैं ही देखूं। रहने दो, मेरा पेट भर गया मम्मी। अचार मांग कर लगता है मैंने पाप कर दिया। इस घर में कभी कुछ पता चल सकता है क्या? अब मुझे साथ में नहीं रहना जब मेरे बच्चे को ही भूखे रहना पड़ता हो।
इस तरह झगड़े झंझट में दिन बीतने लगते हैं और नैना की शादी का दिन आ जाता है। शादी की सुबह नहाने की भाग दौड़ होती है। सब खुद तैयार होने में लगे रहते हैं और नैना की किसी को कोई फिक्र नहीं होती। गुस्से में सुनैना कहती है, भाभी ये क्या है, आज नैना की शादी है, जब दुल्हन ही तैयार नहीं रहेगी तो सब तैयार होकर क्या करेंगे। आपको अगर यही करवाना था तो कह दिया होता, मैं अपने ससुराल से ही अपनी बच्ची की शादी करती। मेरे मेहमानों को तो कमरा तक नहीं मिला। दीदी नैना को मेरा कमरा दे दो, वो नहा लेगी मेरे कमरे में और तैयार भी वहीं हो जाएगी। इतने में सुनैना की एक मेहमान वहां आती है। कैसी जगह रुकवाई हो हमें, मेरे बैग से मेकअप का सामान गायब हो गया, अब मैं तैयार कैसे होंगी। तभी दूसरी गेस्ट आकर कहती है, सुने ना, कैसे मायके वाले हैं तेरे, मेरे बालों की क्लिप भी चोरी कर ली। नहाते जाते वक्त मैंने क्लिप को बेड पर रखा था और आई तो क्लिप का नामो निशान नहीं। इतने में रानी आकर कहती है, जी आपने मेरी साड़ी देखी है क्या? मेरी साड़ी नहीं मिल रही, अब मैं शादी में क्या पहनूंगी? कहीं आपके किसी गेस्ट ने चुरा तो नहीं ली? सच्चे माल की साड़ी थी मेरी, अरे मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। सुनैना कुछ कहती उससे पहले सुनैना के गेस्ट रानी पर झपट पड़ते हैं। हमें चोर कहती है, खुद चोरनी, और दूसरे को कहती है हमारा कमरा तक छीन लिया, मेरे कपड़े नहीं मिल रहे, ना ही हमारी ज्वेलरी। एक साड़ी के लिए इतना तमाशा कर रही है, क्या पता खुद ही छुपा कर रख दी हो और हमसे कह रही है ताकि नई साड़ी मिल सके। दीदी ये कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, इन्हें चुप करवा लीजिए वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी, शादी अटेंड नहीं करूंगी मैं। भाभी आपकी भांजी की शादी है और आप है कि बच्चों की तरह कर रही हैं। शादी के घर में तू मैं होती जा रही है, अब मिट्टी डालो। दीदी सब कुछ मैं ही समझू, आपके ससुराल वाले मुझ पर कैसे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं वो कुछ नहीं। सुनैना दुखी हो जाती है और इंदु से कहती है, भाभी मैं तो परेशान हो गई हूँ। आपके कहने पर मैंने नैना की शादी यहाँ से की क्योंकि नैना बचपन से आपके यहाँ रहती है। अब ये हंगामा आप ही संभालो। जॉइंट फैमिली को लेके चलना बहुत मुश्किल है, आप रुको मैं देखती हूँ। इंदु सबके सामने हाथ जोड़कर कहती है, कृपा करके जैसे भी हो आप लोग मैनेज कर लीजिए, मेरी नैना की शादी में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। रानी, अब इस फेविकोल से जुड़े परिवार को अलग करना ही होगा। सब जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। दीदी आप भी तैयार हो जाओ, नैना मेरे कमरे में तैयार हो रही है। बारात दरवाजे पर आ जाती है। इंदु अपने जुड़े हुए परिवार के साथ बारातियों का स्वागत करती है। शैलेश का पिता कहता है, आप लोगों को देखकर मुझे लग रहा है कि मैं भी अपने परिवार को आपकी तरह रख सकूं एक साथ। बारात लेकर हम आए हैं, लेकिन बारातियों की तरफ भीड़ आप लोगों के यहाँ है। हम 50 और आप लोग 150। हमारी लाडली है ना नैना, तो ऐसे स्वागत करना तो बनता है। बारातियों का स्वागत बहुत अच्छे से होता है। फेरे शुरू होते हैं और पंडित जी कहते हैं, दुल्हन की मांग में सिंदूर भरो। सिंदूर का नाम सुनते ही सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। धीरे से सब एक दूसरे के कान में कहते हैं, सब चीज आ गई लेकिन सिंदूर ही रह गया भाभी। अब पंकज को कहो ना सिंदूर ले आए। सिंदूर दान में इतनी देरी नहीं होती है। आपके परिवार का इतना नाम है, फेविकोल से जुड़ा परिवार, और इतने लोग मिलकर एक सिंदूर नहीं ला सकते। बस अभी ला रही हूँ। पंडित जी की बात सुनकर रानी खुद के लिए लाया हुआ नया सिंदूरदान शैलेश को देते हुए कहती है, अब हमारी भांजी की मांग भरो। पंडित जी, फेविकोल से जुड़े इस परिवार में सब एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। पंडित जी का मुंह बन जाता है। इंदु और सुनैना रानी से कहती हैं, आज तुमने मेरी इज्जत बचा ली। नैना के ससुराल में आपने उसकी इज्जत बढ़ा दी। शादी बहुत अच्छे से हो जाती है। नैना के ससुराल वाले इंदु के जॉइंट परिवार की बहुत तारीफ करते हैं। बहन जी, आपके परिवार की तरह परिवार मैंने कभी नहीं देखा। खातिरदारी से तो मन खुश हो गया। आप जैसे समधी बहुत सौभाग्य से मिलते हैं। हम भी आपके घर में रिश्ता जोड़कर धन्य हो गए हैं। नैना विदा होकर चली जाती है और इंदु सबसे कहती है, मैं ही जानती हूँ ये शादी मैंने कैसे करवाई है। अब मैं इस घर का बंटवारा कर दूंगी, सब अलग अलग रहेंगे तो किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं होगी। इंदु की इतना कहते ही सब एक साथ बोल पड़ते हैं, हमें अलग नहीं होना है। हम सब एक साथ रहना चाहते हैं। ये फेविकोल की जोड़ कभी नहीं टूटेगी।